वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है आज का कि क्या आपका पार्टनर आपका दुश्मन है। ठीक है, पार्टनर आपका किसी भी तरह से हो सकते हैं और हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, पार्टनर्स आपके दोस्त, अच्छे फ्रेंड। ठीक, तो यहाँ पर वही देख रहे हैं हम, क्या आपका पार्टनर आपका दुश्मन है क्या। चलिए तो मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, क्या वो आपके दुश्मन हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके दुश्मन नहीं। गाइस, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जैसे आप काफ़ी कुछ जानते हैं, आपको पता भी है कि आपने क्या सही क्या गलत किया, लेकिन जो पार्टनर है वो आपके साथ उसने जो व्यवहार किया या जिस तरीके से रिलेशनशिप थी आपकी, उसमें कहीं जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशानी या बहुत इस रिलेशनशिप को चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है आपको। बहुत मजबूरियां रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक के बाद एक प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशनशिप में रही है। ठीक है, बहुत मेहनत की है आपने अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो चलाने के लिए हर तरीके से एक रिश्ते को जैसा होता साम दाम दंड भेद यूज़ करना कि अपना स्किल अपना दिमाग की काम रिश्ते ना बिगड़ें, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानी या दिक्कतें ना आए। लेकिन कहते हैं ना, रिलेशन जब चल रहा होता है, आपने अपनी ओर से 100% दिया, आपने रिश्ता बहुत निभाया, आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी थी उनके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके इमोशंस बहुत अच्छे थे, बहुत प्योर सोल थी आपकी एनर्जी उनके लिए बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि बहुत अपनेपन की, बहुत सपोर्ट किया, बहुत ख्याल रखा, बहुत केयर किया आपने। एक ऐसी केयर जो शायद बिना बोले भी आप समझ जाते थे उनके शब्दों को। ऐसे बंदी के साथ आपने अपने रिश्ते को निभाया है। यस, आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि बहुत प्रोटेक्शन वाला रिश्ता है और कुछ लोगों के लिए प्रोटेक्शन में नहीं है गाइस, लेकिन आपने अपनी ओर से, कहते हैं ना, पूरा दिल आत्मा लगा देना, उस रिश्ते को ले कर के चलना, अपनी ओर से निभाना, गलतियां देखते हुए भी, कमज़ोरियां देखते हुए भी, आपके साथ जिस तरीके से इसमें आपके पार्टनर ने ही या पार्टनर की ओर से थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बाद भी आपने कहीं ना कहीं रिश्तों को बहुत ज़्यादा सहन किया, बहुत ज़्यादा चलाया। अच्छा, जो प्रोटेक्शन में है, जिनका बोल सकते हैं कि एक सोलमेट कनेक्शन में आप चल रहे थे, बट चीज़ें ऐसी आई हैं आपकी लाइफ में कि कहीं कुछ आपके हाथों से गिर गया, ये रिश्ता फिसल गया। कैसे फिसला, उसका रीज़न भी ये है कि कहीं आपके पार्टनर को एक लालच या दूसरी ओर अट्रैक्शन, या फिर ये बोल सके कि आपसे हटकर कुछ और भी ऑप्शंस उनकी लाइफ में हैं, जिनके साथ थे लग रहा है, मतलब ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, पर उसकी एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं चल रही है। तभी तो आप ये देखने आए हैं ना कि क्या आपका पार्टनर आपका दुश्मन है। रिश्ता था, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि कुछ आपको ऐसा लगता होगा, कुछ डर या भय या शंका, ये चीज़ें कि यार रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ब्लेम करे, कुछ बदनामी करे, कुछ ख़राब करे या लाइफ को हमारी स्पॉइल करे या आने वाले टाइम पर कुछ इस तरीके से करे कि परेशान हो जाए।
तो ये जो चीज़ें थी आपके पार्टनर का लालच, अब लालच ही बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि आपको ऑप्शनल रखना कि हाँ ठीक है एक ऑप्शन, ये तो कहीं नहीं जाने या जाने वाली, ठीक है ये तो हमारे ग्रिप में ही है, पर इससे हट करके भी हमारे पास कुछ और है, उधर रिश्तों को निभाना, उधर चलाना, उधर देखना। और आप इन रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा कहते ना पशोपेश में पड़े थे, बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी आप, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, एक साथ कई चीज़ों को संभालना, बनाना, केयर करना, तैयार करना कि ये ख़राब ना हो, बिगड़े ना, उसके हिसाब से चलना। यस, पर आप चलेंगे आगे जाकर अच्छा ही होगा, क्योंकि आपका प्रोटेक्शन, जिनका प्रोटेक्शन के साथ है, सोलमेट कनेक्शन है, तो वो कहते हैं ना थोड़े ऊपर नीचे आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगी, थोड़ी दिक्कत आएगी, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, और हो सकता है कि फिज़िकली भी आप लोग एक दूसरे से दूर हों, बट यहाँ चीज़ें संभलेंगी, बनेंगी, ठीक है। तो क्या आपका जो रिश्ता है वो कैसा है, वो अभी भी केयर करने वाला है, अभी भी सपोर्ट करने वाला है, अभी भी साथ लेकर के चलने वाला है, चाहे दूरियां कितनी भी हो गई हों, कितने समय, कितने साल, कितने महीने बाद, कितने दिनों बाद आप मिलें, या मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो, या जो भी प्रॉब्लम, गलतियां आई, या बीच में कोई आया, या कहीं लालच से आपका पार्टनर गया, वो वापस आपके पास आएगा। अभी भी आपकी वही केयर, आपका समझना, उनको संभालना, उनकी परेशानियों को देखना, उनकी दिक्कतों को, उनके दुख में दुखी होना, उनकी खुशी में खुश होना, उनकी परेशानियों में आप कितना हेल्प कर दे, कितना सपोर्ट कर दे, मेंटली, इमोशनली, आपने काफ़ी चीज़ों को केयर की है, संभाला है। तो ये चीज़ें आगे जा कर के बदल कर आपकी चीज़ें सामने फिर वही रिश्ता आपके साथ चलेगा। तो दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है, दूरियों के बाद भी वो आपसे कोई दुश्मनी नहीं रखते, कोई बैर नहीं, किसी तरीके की कोई गिल्ट नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आपकी, बल्कि और एक इमेज उनके सामने उठी है, और केयर करते हैं और करना चाहते हैं, और आगे इसी के साथ बढ़ते, क्योंकि अब आपकी वैल्यू उनको समझ में आ गई है। आप में से जो लोग हैं कि मैंने सबसे पहले बताया कि खूब ज़्यादा रिश्तों को चलाने, समझने की कोशिश की, लेकिन उसमें थर्ड पार्टी की वजह से आप मानसिक रूप से और शारीरिक और आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से अगर बोला जाए तो बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत परेशानियों, बहुत दिक्कतों को आपने झेला है। झेलना तो आसानी सी बात होती है, लेकिन दिन रात अगर मानसिक रूप से कोई इंसान इमोशनली तो टूट ही जाता है, लेकिन अगर मानसिक रूप से, मेंटली भी अगर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया जाए, और आप अपने आप ही बोलते ना कि एक दिक्कत, फिर दूसरी परेशानी, फिर तीसरी दुख, एक कहानी से बाहर निकले, फिर उसी से जुड़ी दूसरी कहानी, फिर तीसरी कहानी, फिर एक, इस तरीके की चीज़ों को आपने जानने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे है कौन, क्यों कर रहे, क्या कर रहे हैं, क्या है, किस तरीके से हैं ये लोग, और अब क्या करने वाले हैं या क्या करवाने वाले हैं, पार्टनर क्यों नहीं समझता है, पार्टनर के सामने ये बातें आई कि नहीं आई, पार्टनर क्यों थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, या क्या, क्यों उसका कहना मान रहा, क्यों उसके डायरेक्शन में पार्टनर, जाहिर सी बात है, कन्फर्म है कि थर्ड पार्टी के डायरेक्शन में, उसके कहने पर, उसके हिसाब से उठना, बैठना, चलना, डिसीज़न लेना, काम करना, इवन आपकी ओर उतना ध्यान ना देना, वो थर्ड पार्टी की वजह से भी हुआ। तो ये जब चीज़ें आ जाती है तो क्या ये दुश्मन है? नहीं, आपने काफ़ी खंगाला, ढूंढा, देखा, आपको कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ समझ में आया, लेकिन अब आपकी लाइफ में एक या इस रिश्ते को लेकर के एक नई शुरुआत होगी, आपको भी काफ़ी मैसेज मिल रहे हैं, और चीज़ें भी आपको समझ में आ रही, नई शुरुआत होगी, या फिर बोले कि न्यू बिगनिंग होगी। थर्ड पार्टी जाएगी, पर अभी कुछ समय लगेगा, या बोल सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए आप कुछ महीने या कुछ सप्ताह लग सकते हैं, और जिनके साथ ये हुआ है तो यस, थर्ड पार्टी दूर होगी, लेकिन आप दोनों के एक कहते ना समझदारी, अंडरस्टैंडिंग के साथ। थर्ड पार्टी में भी कोई ये खास लेडी बंदी हो सकती है, और इसमें एक कोई खास बंदा हो सकता है, आप देख लीजिए कैसा रेजोनेट हो। कुछ लोगों के लिए बंदी है, कुछ लोगों के लिए ये बंदा है, जो थर्ड पार्टी के रूप में आपकी लाइफ में आया और काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ, और उसको आपने जानने की कोशिश की कि पार्टनर ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए हो रहा है। शुरुआत होगी आपकी, ठीक है, और रिश्ता चलेगा, लेकिन थोड़ी परेशानी, दिक्कत झेलनी पड़ेगी अभी आपको थर्ड पार्टी की, आपने झेला भी होगा इतने समय तक,
एक लंबे समय तक इन चीज़ों को। अब आप कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये रिश्ता जो है बहुत लंबे समय से चल रहा था, कई वर्षों से चल रहा होगा, 5 6 7 8 साल 10 साल ऐसे कुछ रिश्ते आपके इतने सालों से चल रहा होगा, और उसमें आपके रिश्तों में बोलते हैं ना कि पूरी तरीके से रुकावट आ जाना, या फिर ऐसा कुछ हो गया, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी घटना दुर्घटना, ऐसी कोई कहानी, कोई ऐसी बात जो शायद एक दूसरे को ना चाहते हुए भी अलग किया या अलग हो गए। आपने अलग रास्ता पकड़ा, आपने अपने आप में रहे, आपका पार्टनर अपने आप में रहा। यहाँ पर बहुत बार अगर देखा जाए तो ईगो भी चीज़ ऐसी सामने आपकी लाइफ में आ रही है। न झुकना है, न झुकाना है, न सामने से जाकर बात करना है, न कंप्रोमाइज़ करना है, न कोई बात को क्लियर करना है। पार्टनर ने कोई बात आपको आज तक क्लियर की नहीं इस रिश्ते में। ऐसे रिश्ते जो बहुत सालों से, बहुत वर्षों से चल रहे थे गाइस, उसकी न्यू बिगनिंग होगी, या फिर बोला जाए कि नया कोई आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में तो कोई ना कोई आया है, क्योंकि जिस वजह से जो दूरियां हुई हैं वहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर थे, बंदा या बंदी, वो उसकी लाइफ में कोई आया था जहाँ हालांकि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इन्वॉल्वमेंट नहीं थी ये माना नहीं जा सकता। इन्वॉल्वमेंट थी, ये कहीं ना कहीं झुकते थे, उनकी भावनाओं के साथ जुड़े हुए थे, इमोशंस के साथ जुड़े हुए थे, साथ में अपनी फीलिंग्स को भी इन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे पर उनके साथ शेयर किया। सामने वाला ये चाहता ही था। अब आता है कि थोड़ी परेशानी और दिक्कतों के बाद, कहते हैं ना कि पूरी तरह से रिश्ता ख़राब होने के बाद नई शुरुआत होगी। या तो आपकी लाइफ में कोई नया, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नया आ चुका है, शादी हो चुकी है, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया बंदे का एंट्री होगा। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, और उसमें आपको खुशी ही मिलेगी गाइस। नई शुरुआत होगी ना, जैसे आपका रिश्ता चला ख़त्म हो गया, फिर आपकी कहीं शादी हो गई, या फिर आप किसी एक नए रिश्ते में आए, तो वहाँ से आपको खुशी मिलेगी, आपकी लाइफ में चीज़ें बनेंगी, आगे बढ़ेंगे आप। तो क्या आपका पार्टनर जो है पुराना, क्या वो आपका दुश्मन है? तो गाइज़ यहाँ पर दुश्मनी जैसी चीज़ तो नहीं दिख रही है, बट हाँ ये ज़रूर है कि एक होता है ना कि थोड़ा नज़र रखना, ये यहाँ पर थोड़ा दिखता है कि आपकी लाइफ के बारे में जानना, आपके बारे में जानना, आपकी एनर्जी को चेक करना, या फिर आसपास के माहौल से, वातावरण से उनको कहीं से अगर कुछ खबर मिलती होगी तो वो ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मनी के लिए नहीं। अब ये उन लोगों के लिए रीडिंग आ रही है गाइस कि आप जो ऐसा रिश्ता होगा, जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शादीशुदा हो सकते हैं आप, या आपका पार्टनर, उस रिश्ते में आप पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा केयर और सपोर्ट तो आपने की है, बहुत केयर के साथ आप चले हैं, लेकिन यहाँ आपके कर्मा जो है ना आपको यहाँ पर रोकते हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब इस रिश्ते में आगे जाने से कहीं ना कहीं आपको रुकावट आ रही होगी, कहीं ना कहीं आपकी देखना वाद विवाद होते होंगे, कहा सुनी होती होगी, मनमुटाव हो जाता होगा, या आप इंतज़ार करते होगे कोई सामने से आए, मिले, बात करे, बैठे, पर पार्टनर को कोई चिंता नहीं, या कोई क्लियर बात नहीं करते, कमिटमेंट नहीं देते, इस तरीके की चीज़ें चल रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ जो है ना वो आपके सोल जो है वो आपको बार बार कहीं प्रोटेक्ट कर रही है लंबे समय से। मतलब ये पास्ट लाइफ कर्मा से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा ये कि आपको उस लाइफ में हो सकता है पूर्व जन्म में किसी तरह का प्यार ना मिला हो, कोई जीवन साथी ना मिला हो, कोई पार्टनर ना मिला हो, कोई अच्छा दोस्त ना मिला हो कहने सुनने समझने के लिए। तो ये जो सर्च है ना आपकी आज भी चल रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोगों का तो 101% ही लिख कर रख लीजिए, मैं बोल रही कि आपका रिश्ता छूट गया है, गए हैं आप इस रिश्ते में, फिर आप हट गए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, दूरियां आ गई, आपको समझ में आया है कि नहीं जो कुछ है वो हमारी रियल लाइफ वो है, हमारा एक्चुअल घर, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, पति पत्नी, हस्बैंड, इस वाइफ, इस तरीके से आपका हुआ। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी जमे हुए हैं, तो आपके कर्मा आपको बढ़ने नहीं देंगे, ये रिश्ता नहीं चलेगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट बात बोलूँगी, बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती आप निभाओगे करोगे तो आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर लोगे, कर्मा आपको उठाकर पटक देगा यहाँ।
बुरी तरीके से पटकेगा। मतलब नाम भी गया, इज्जत भी गई, रिश्ता भी गया, और आप अपनों के खास रिश्तों के सामने बदनाम होकर के बैठेंगे। मतलब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि किसी से ना कुछ कह पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं, और लुट अलग जाएंगे। फाइनेंशियली आप अपने पार्टनर को सब कुछ दे चुके होंगे, बहुत रुपया पैसा बहुत खर्च किया होगा, बहुत, या आपने या आपके पार्टनर ने। उन चीज़ों को लेकर के भी आपको काफ़ी रिग्रेट रहेगा, काफ़ी पेन रहेगा, बहुत सी चीज़ों का, एक नहीं कई चीज़ें आप अपने हाथ से खो देंगे। कर्मा आपको जब ला कर देगा तब आपको समझ में आएगा। और जिन्होंने नहीं माना चलाया है तो वो उन्होंने खोया ही है, याद रखना। ये कर्मा जो क्लियर बोलता है ना, ये बहुत सी चीज़ों को ये प्रोटेक्शन के साथ रहता है। ये चीज़ें जो चलती है बंदा या बंदी, इसकी लाइफ, इसकी डेस्टिनी ही अलग रहती है। समझ में आ गया? जो बीच में आएगा वो हट जाएगा, हटा दिया, अगर नहीं हटेगा तो हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर तो क्या आपका पार्टनर जो है वो क्या आपसे दुश्मनी निभाएगा? नहीं गाइस, दुश्मनी तो नहीं निभाएगा, बट उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि फिर से वो दोबारा से आकर के आपकी लाइफ में कुछ हलचल मचाए, कुछ भी है तो ये आप पर डिसीज़न छोड़ा जाता है कि आपको इसमें क्या करना है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि क्या है आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो गाइडेंस भी है आपके लिए, ये बहुत बड़ा एक जीवन जीने का रास्ता, या आपकी लाइफ में ये होगा ही होगा, ये चीज़ मैंने क्लियर बता दी। मानना ना मानना आपके ऊपर है। बहुत से लोगों के लिए नई शुरुआत होगी, नया रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा। किसी रिश्ते से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो लोग इसको सुन रहे हैं, किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हैं जो कि शायद आपको पता है कि ना उम्र के हिसाब से, ना फैमिली के हिसाब से, ना स्टेटस के हिसाब से, ना आपकी कहते हैं ना कि हर लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई मैच मेकिंग नहीं है यहाँ पर। आप अपने आप को सपोर्ट, अपने आप को काफ़ी बचाते हुए दिख रहे हैं। इस चीज़ से आप निकलोगे। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में या तो आ चुका है, जो लोग ऐसे रिश्ते में थे, नहीं आए तो आएगा, और आप अपने आप को बचाते हुए निकल जाओगे। मतलब आपके लिए वो मीनिंगलेस है, और ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में कोई परेशानी दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी, उसी की वजह से दिक्कत और परेशानी हुई, तभी टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आए। मैसेजेस आपको डाउनलोड होंगे, मिलेंगे, पता चल जाएगा। जिन लोगों को पता था कि मेरा पार्टनर इस तरीके से है या ये वो चीज़ें हैं, तो आप काफ़ी उस पर वर्क करते थे, रिलेशन को चलाने के लिए कोशिश भी करते थे। आपकी लाइफ में ऐसी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हुई होगी, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हुई होगी, स्वास्थ्य हेल्थ भी आपका काफ़ी बिगड़ा रहा होगा। लेकिन वही चीज़ है कि आपकी ओर से बहुत केयर और सपोर्ट के साथ रिश्तों को लेकर के, सच्चे मन और दिल से लेकर के चलाया गया है। यहाँ पर सभी के लिए है ये कि आपकी लाइफ में परिवर्तन और जीवन का बहुत बड़ा, कहते हैं ना, अबंडेंस या खुशियाँ आपको मिलेंगी ज़रूर। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चीज़ें आपके लिए, कुछ लोग हैं जो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया है कि आप नहीं छोड़ोगे तो आपकी डेस्टिनी में जो है वो चीज़ छुड़वा दी जाएगी, ऊपर वाला खुद करवा देगा। क्योंकि जो लिखा है वो आपको करना है, आपकी लाइफ में जो लिखा है वो आपको करना है, वैसी ज़िंदगी आपको जीना। ज़बरदस्ती आप उस रास्ते में जाओगे जो ऊपर वाला नहीं देना चाहता, तो वो हटा दिया जाएगा। अब आ जाता है यहाँ से कि आप में से बहुत लोगों को अध्यात्म की ओर झुकाव, यानी ईश्वर से काफ़ी लगाव हो जाएगा, क्योंकि कुछ दुख और परिवर्तन आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे, इसी वजह से आए हैं या आ चुके हैं या आ रहे हैं, जिसमें आप कहीं ना कहीं आपका झुकाव हो जाएगा। चाहे आप किसी को माने या ना माने, लेकिन ऐसी अदृश्य शक्ति, ऐसे कहते हैं ना, यूनिवर्स को मानने लगोगे, उसकी पावर को, उसकी एनर्जी को, कि आपको बहुत सारा ज्ञान और नॉलेज भी मिलेगा और आंखें भी खुलेंगी। लाइफ बदलेगी, चेंज होगी, बट आपकी लाइफ से, कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी अभी जाते हुए नहीं दिख रही, तो थोड़ा केयर करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको शांति से, धैर्य से काम लेना, पेशेंस के साथ रहना, अपनी लाइफ में नए रास्ते को ढूंढ कर आगे बढ़ना है। तो ये प्रोटेक्शन के साथ आपकी, तो ज़िंदगी में नया रास्ता, खुशियाँ, फ्रूटफुल लाइफ आपको मिलेगी। ये जो स्थिति है, जो आपको मैंने बताया कि जो हटना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते ऐसे गलत रिश्तों से, चीज़ों से या परिस्थितियों से, जो पता था, आपने झेला है कि गलत है, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में फिर ये टाइम नहीं आएगा, ये खुशियाँ, ये रास्ता नहीं आपको मिलेगा। न्यू बिगिनिंग
बिगिनिंग नहीं हो पाएगी, आप वहीं उलझे रहोगे और बार बार नए नए रिश्तों के चक्कर में आओगे, सब अच्छे लगेंगे, वहीं वहीं घूमते रहोगे और उसी में पटके जाओगे। तो ये थी आज की रीडिंग। तो क्या आपका पार्टनर दुश्मन है गाइस? यहाँ पर तो ज़्यादातर लोग के लिए नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है। हाँ, एक के लिए मैंने बोला कि कुछ नज़र बना के रखी हुई है, तो इंटेंशन उनका गलत नहीं है। सर्च करना, देखना, जानना कि क्या है, कैसी है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे एनर्जी ऐसी नहीं आई कि वो आपके साथ किसी तरह की दुश्मनी निकाली। हाँ, जिनके साथ बहुत बुरी तरीके से, भयंकर तरीके से आपके रिलेशन बिगड़े थे, तो उसमें आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उसकी परवाह नहीं करो कि क्या, क्योंकि वो आपको ऊपर वाला छूने भी नहीं देगा उनको। अगर आपके साथ गलत करेंगे भी, दुश्मनी निकालेंगे भी, तो यकीन रखिए कि ऊपर वाला उनको ही पटकेगा, उनके साथ ही गलत होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।